नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में एमएसटी ब्लॉकचेन का वेबसाइट में जो भी ऑप्शंस है वो जानेंगे। जैसा आप ही लोगों का प्रश्न था कि लिंक कहाँ पर है, टोकन कहाँ पर मिलेगा, जो भी नोट बाई करने के बाद टोकन कहाँ पर मिलता है, वो क्या कैसा सेल करना है, ये सब हर चीज़ का उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा। अब उसके पहले ये थोड़ा डिटेल्स देख लेंगे। जैसा ये ब्लॉकचेन में जो भी टेक्नोलॉजी है ये पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर छुपा छुपी चीज कुछ नहीं है, जो भी है खुला खुला जो भी हिसाब सीधा दिखाई देता है। जैसा अभी तक कितना नोड सेल हो चुके हैं, नोड तीसरा नोड चल रहा है अभी, जो भी सेलिंग जो पहला 3 नोड कंपनी के लिए रखा था, इसके बाद में चौथा पांचवा कंप्लीट सेल हो चुका है। अभी 6th नोड चल रहा है, उसमें कितना सेल हो चुका है वो जानना है तो अभी देख लीजिए टोटल सप्लाई। ये जो नोड का सप्लाई का बात चल रहा है, यहाँ पर 1,53,819 चल रहा है अभी सेल। इसमें क्या है, काउंट है, ये काउंट में 70 और 70, एक नोड में 70 फ्रैक्शंस है और दूसरा नोड में 70 फ्रैक्शंस है। 1,40,000 फ्रैक्शन निकाल दिया तो 13,819 फ्रैक्शन अभी तक तीसरा नोड में 13,819 फ्रैक्शन चल रहा है। आप चाहिए तो इसका अभी का हिसाब, लाइव हिसाब भी देख सकते हैं। इसके बाद में ये फ्रैक्शन कितना लोगों ने खरीदा है वो जानना है तो ये देख लीजिए, होल्डर्स का नंबर आता है 40,147, 40,147 जो भी है ये चल रहा है अभी। इसका मतलब है इसमें ज्यादातर लोगों ने सिंगल फ्रैक्शन खरीदा है और थोड़े ही लोगों ने 100, 200, 1000 तक फ्रैक्शन भी खरीद चुके हैं। और ये जो हिसाब है टोटल एड्रेसेस, ये है अभी तक कितना लोगों ने अकाउंट को केवाईसी करके जो वैलेट कनेक्ट किया है। जिसने वैलेट कनेक्ट करने के बाद 50 टोकन जो MSTC कॉइन मिल रहा है, 50 MSTC कॉइन मिल रहा है, वो हिसाब यहाँ पर है। इतना लोगों को 1,20,296 लोगों को अभी तक KYC करने के बाद ये ड्रॉप में 50 कॉइन मिल चुका है, ये हिसाब है। अभी जाएंगे अभी MST जब आपने KYC कर दिया तो इसके बाद में आप पहली बार लॉगिन कर रहा है तो देख लीजिए आपको जाना है mstblockchain.com.portal में /portal में। वहां पर जाते ही आपको या आप MST ब्लॉकचेन स्पेस देके लॉगिन करके सर्च कर दीजिए, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। इसके बाद में आपको फ़ोन नंबर, आपका जो आप अकाउंट क्रिएट करने में दिया हुआ पासवर्ड और ये नंबर आपको यहाँ पर डाल के ये लॉगिन करना है। इसके बाद में आप पहुँच जाएंगे डैशबोर्ड में। डायरेक्टली आप लॉगिन करते ही आप डैशबोर्ड में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर यदि आप नया यूज़र है तो आपको जो आपका फ्रैक्शन वो नोट 0 दिखाएगा और कॉइन अर्नड 0 दिखाएगा। ये सब बाद में मैं बताता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर एक छोटा सा आई बटन है, ये आई बटन दबाते ही क्लिक ऑन आई बटन, आपको ये चीज़ दिखा देगा कि आपने यदि फ्रैक्शन बाई किया तो कौन सा नोड का फ्रैक्शन बाई किया है करके दिखाता है। जैसे ही अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3rd नोड, मतलब ये 6th नोड है। पहला 3 नोड कंपनी के लिए रखा है, पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ नोड में तीसरा नोड, मतलब 6th नोड चल रहा है ना, उसमें मुझे मिला है। और ये कल ही खरीदा था, एक दिन पहले खरीदा था, ये 30 अवेलेबल है। इसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पर जो टोटल कॉइन अर्नड में भी आपको एक आई बटन है, वो आई बटन क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर आपका डेली जो भी अर्निंग रहता है ना, अर्निंग पहला दिन में कितना अर्निंग हुआ, उसका क्या कॉइन मिला, कितना बजे कॉइन मिला, ये सब डे वाइज हिसाब आपको यहाँ पर मिलता है।
वही डेट वाइज हिसाब, सीरियल नंबर कौन सा नोड का है आपका, डेट कौन सा है, टाइम इज क्रेडिटेड कौन सा है, और कितना कॉइन मिल रहा था, अभी कितना मिल रहा है, ये सब हिसाब आपको मिल जाएगा यहाँ पर डिटेली, जो सेकेंड आई बटन जो में मिल जाएगा। बाद में उसी में आपको टोटल वैलिडेटेड ब्लॉक्स करके है। ये क्या हिसाब है, ये टोटल वैलिडेटेड ब्लॉक्स मतलब हर 3 सेकेंड के लिए एवरेज ब्लॉक टाइम 3 सेकेंड, मतलब हर 3 सेकेंड में एक ब्लॉक अप्रूव होता है, माइन होता है। एक ब्लॉक अप्रूव होता है, उसमें 200 कॉइन्स माइन होते हैं। तो अभी कितना ब्लॉक अभी तक शुरू से, जब शुरू हुआ ये MST ब्लॉकचेन, वहां से अभी तक ये हिसाब है कि कितना ब्लॉक ये हो गया, ये हो रहा है 1,02,2567, 1,02,2567 ब्लॉक्स अभी तक अप्रूव हो चुके हैं, मीन्स ब्लॉक वैलिडेट हो चुके हैं। उसका हिसाब में डाल दिया तो अभी हर 3 सेकेंड को एक ब्लॉक होता है, 1 मिनट में 20 ब्लॉक वैलिडेट होते हैं, 1 घंटा में 60 ब्लॉक, इसके बाद में एक दिन में 24, इसका टोटल मल्टीप्लाई करने में मिल जाएगा 28,840। एक दिन में वैलिडेट होने का ब्लॉक का संख्या 28,800। इसी 28,800 को ये जो ये है ब्लॉक्स टोटल वैलिडेटेड, उसको पर डे वैलिडेटेड ब्लॉक से डिवाइड किया तो आपको मिल जाएगा उत्तर ये 354.25। मतलब आज जो ब्लॉक वैलिडेशन शुरू होके 355 डेज चल रहा है, अभी 10 दिन बाकी है 1 साल बनने के लिए। इसके बाद में आपको यदि अभी तक कितना कॉइन वैलिडेट माइन हो चुके हैं, ब्लॉक वैलिडेशन और एक ब्लॉक वैलिडेशन में 200 कॉइन्स बन रहे हैं अभी पहला 2 साल तक, तो टोटल आपको कितना कॉइन्स माइन हो चुका है इसका हिसाब यहाँ पर मिल रहा है लाख करोड़ 204 crores 5,13,400। दोबारा बता रहा हूँ, 204 crores 5,13,400। टोटल कितना कैप है या मैक्सिमम कितना कॉइन है उसका संख्या है 840 crore 13,87,498। ये टोटल संख्या है कैप, इससे ज़्यादा कॉइन नहीं है, इससे कम कॉइन भी नहीं है, ये इतना मैक्सिमम कॉइन है। उसमें अभी तक 204 crores हो चुका है, मतलब 1 साल में आधा तो माइन हो जाएगा, तो 420 crores 2 साल के अंदर माइन हो जाएगा। बाद में इसका हिसाब आधा में, मीन्स जो सेकेंड 3 सेकेंड में 200 हो रहा है वो 100 में कम हो जाएगा, 100 हो जाएगा 3 सेकेंड्स के लिए, तो ऑफ लिंक करके बोलते हैं उसके लिए। अभी आपको हिसाब आ गया कितना कॉइन है, कितना माइन हो चुका है, कितना मैक्सिमम माइन हो सकता है, एक दिन में कितना ब्लॉक वैलिडेट होता है, ये पूरा हिसाब आपको मिल जाता है। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अभी नेक्स्ट, जब आप परचेज के लिए जाते हैं, मेनू डैशबोर्ड में जाके परचेज के लिए जाते हैं, तो आपको जो भी नोट परचेस करना है उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया डिटेल, वो एपिसोड 23 है, जियो कॉइन अपडेट जो भी है उसके साथ हाउ टू बाई MST नोट फैक्शन करके वीडियो है, वो वीडियो देख लीजिए, जहाँ पर आपको इस नोट परचेजिंग के बारे में डिटेल जानकारी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करता हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो एपिसोड देख लीजिए। इसके बाद में जैसे ही आप नोट बाइंग के लिए जाके मोर देन 50,000 का वैल्यू का कॉइन तो डाल दिया, तो आपको 2 ऑप्शन मिलता है।
यदि जो भी आप क्वांटिटी डालते हैं 30 या 32 डालने में 50,000 क्रॉस हो जाता है, तब आपको ये बैंक अकाउंट को पे करने का ऑप्शन मिलता है। बिलो 50,000 ही आपको यूपीआई से पे कर सकते हैं, पर डे लिमिट है। तो आप उससे भी ज़्यादा कुछ पेमेंट करना चाहते हैं तो आप सीधा इस अकाउंट पे क्लिक करके आपको जो बैंक का डिटेल मिल जाएगा। ये डिटेल मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिट का डिटेल है। वहाँ पर ये डिटेल आपको ऐड पेई में करना पड़ेगा। बाद में आपको कितना क्वांटिटी चाहिए वहाँ पर चूज करके आप नेट बैंकिंग या जैसे भी आपको कार्ड में या नेट में क्या पेमेंट करने हैं आप पेमेंट कर सकते हैं, जो भी 50,000 का ऊपर का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। तो नहीं तो यूपीआई से आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यदि कुछ जो भी परचेजिंग करने में दिक्कत आया हो तो आप इस रिपोर्ट अनरिसीव्ड फ्रैक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पर जाने में आपको इन डिटेल मिल जाएगा जो भी आपका फ्रैक्शन, यदि आपने एक से ज़्यादा फ्रैक्शन बाई किया और क्लाइम करने में रिपोर्ट सबमिट करने में गलती करके आपने 10 के जगह 1 डाल दिया, ऐसा करके एक ही अलर्ट हो गया, 9 बच गया, तो आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं अनक्लेम्ड फ्रैक्शन करके। वो दोबारा आप बैंक डिटेल्स ये सब देके आप यहाँ पर आप डिटेल देके इसके नीचे जो भी यहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं कि आपने पहला कितना अलर्ट हो गया, कितना बचा है, ये बचा हुआ अलर्ट कर दीजिए करके आप कमेंट कर सकते हैं। तो बाकी का रिजॉल्व हो जाएगा यदि आपने मिस्टेक किया तो। ऐसे ही आपको नीचे इसी सेक्शन में नीचे आपको दिखाई देगा आपने जो भी परचेज किया है उसका पेंडिंग या एक्सेप्टेड रिजल्ट है, जो सबमिटेड परचेज का है उसका डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी देख लीजिए, सीरियल नंबर, आपने पेमेंट स्क्रीनशॉट जो भी देते उसका भी है, और कितना नोट बाई किया, और स्टेटस एक्सेप्टेड करके है, दोनों एक्सेप्ट हो चुके हैं। यदि आपका एक्सेप्ट हो गया तो सही है, आपका कॉइन रिफ्लेक्ट होगा डैशबोर्ड में। यदि आपका पेंडिंग में आ रहा है तो MST ब्लॉकचेन के तरफ से एक्शन पेंडिंग है करके उसका आप इंतजार करना है उनका अप्रूव होने तक। यदि किसी कारण से रिजेक्ट हो गए तो आपको रीसबमिट करना पड़ेगा। जैसा आपने UTR ID गलत दिया या स्क्रीनशॉट गलत दिया या जो क्वांटिटी गलत हुआ, ये इन्हीं कारणों से आपका रिजेक्ट हो सकते हैं। यदि रिजेक्ट हो गए तो वो चिंता का बात नहीं है, दोबारा क्या रिजेक्शन रीजन है देख के वो सही करके आप दोबारा सबमिट कर दीजिए। आपको नोट फ्रैक्शन जो भी आपने पेमेंट किया उसके लिए मिल जाएगा। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन आता है ये मेनू में, विड्रॉल। ये विड्रॉल जो है ये नोट का जो भी कॉइन अर्निंग हो रहा है उसका विड्रॉल है। जो कॉइन्स आता है ना MSTC कॉइन्स, ये अमाउंट का विड्रॉल नहीं है, ये कॉइन्स का विड्रॉल है। तीसरा नंबर का जो भी आपको अलर्ट हुआ है, मुझे जो अलर्ट हुआ वो तीसरा नोड में अलर्ट हुआ है तो वो सेलेक्ट करना है, तभी आपको कॉइन नहीं दिखाएगा। आपने यदि दूसरा नोड में भी खरीदा है, तीसरा नोड में भी खरीदा है तो आपको अलग अलग से कॉइन दिखा देगा। जो दूसरा नोड में खरीदा हुआ कॉइन अलग दिखाएगा और तीसरा नोड में खरीदा हुआ नोड का कॉइन्स अलग दिखाएगा। जैसा आपको नोड सेलेक्ट किया तो आपको टोटल विड्रॉल, अभी तक कुछ विड्रॉल नहीं किया, जो बैलेंस है ये बैलेंस टोटल बैलेंस है, मीन्स आपका विड्रॉल का बाद में जो बचा हुआ वो बैलेंस है। यदि विड्रॉल नहीं किया तो पूरा यही यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद में अवेलेबल बैलेंस जो भी है, ये जो आपको कॉइन नोट परचेज करने में हर दिन जो कॉइन अलर्ट होते हैं उसमें आधा कॉइन विड्रॉल के लिए अवेलेबल रहता है, वही विड्रॉल बैलेंस है। जो आधा कॉइन स्टेकिंग के लिए जा रहा है, ये स्टेक हो रहे हैं, वहाँ पर स्टेकिंग के लिए जा रहे हैं 50% कॉइन। यदि आप
इस आई बटन स्टेक के ऊपर जो आई बटन है वो क्लिक कर दिया तो आपको उसका बारे में डिटेल मिलेगा, जो यू आर ओनली अलाउड टू विड्रॉ 50% ऑफ योर ओवरऑल विड्रॉ रिवॉर्ड अर्निंग्स, ओवरऑल रिवॉर्ड अर्निंग्स करके आ रहा है। ऐसे ही आप यदि इसका नीचे जो स्टेक के नीचे जो आपका वैलेट एड्रेस दिखा रहा है, इससे नीचे छोटा सा एक रेड कलर में लिखा है व्यू इन एक्सप्लोरर करके, व्यू इन एक्सप्लोरर। इस चीज को आप यदि क्लिक किया तो आपका जो भी ये ड्रॉप में 50 कॉइन मिलता है या रेफरल इनकम का 12.5 कॉइन मिलता है, या आपने यहाँ पर जो विड्रॉल किया तो जो विड्रॉल ट्रांजैक्शन है उसका ट्रांजैक्शन दिखा देता है इस क्लिक करने में। ओके ओके, क्लिक करने मिलता है। और कनेक्ट वैलेट और एक ध्यान देना है यहाँ पर, जहाँ पर आपने वैलेट विड्रॉल के लिए कॉइन यदि आपने नोड से परचेज किया हो कॉइन, उसमें आधा स्टेकिंग के लिए जाता है, आधा जो बचा हुआ कॉइन आपको विड्रॉ करना है। विड्रॉ किया तो वो वैलेट में चले जाएगा। जो भी नोड का कॉइन डायरेक्टली वैलेट में नहीं जा रहा है, यहाँ पर आके रहता है। इस वेबसाइट पे आपको विड्रॉ करना है, विड्रॉ नहीं किया तो आपको यहीं पर रहेगा। और एक बात क्या है, आप कनेक्ट वैलेट जो भी अभी यदि आपके पास मल्टीपल वैलेट है तो मीन्स एक ही ट्रस्ट वैलेट में मल्टीपल अकाउंट किया तो आपको पर्टिकुलर वैलेट को कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। जो लॉगिन करने के बाद ट्रस्ट वॉलेट को भी लॉगिन करके वहाँ पर पर्टिकुलर आईडी जो लॉगिन किया हुआ आईडी का नाम का ही वहाँ पर भी कनेक्ट मीन्स ऑन करके टिक मार्क आता है, वो टिक मार्क कर दीजिए, तभी यहाँ पर ट्रांसफर होगा। नहीं तो वैलेट रॉन्ग वॉलेट कनेक्टेड करके आ जाता है, तो सही वॉलेट कनेक्ट करके रखिए। इसके बाद में जो भी आपने आई बटन से क्लिक किया, ये जो मैंने बताया था ना व्यू इन एक्सप्लोरर, ये करने में आपको इस चीज में लेके जाएगा जहाँ पर पूरा ट्रांजैक्शन जो भी कितना ट्रांजैक्शन हुआ 50 MST कॉइन करके दिखा रहा है, एक ही ट्रांजैक्शन है। नहीं तो आपका जो रिवार्ड आया वो भी दिखा देता है, अलग अलग चीज़ का। यहाँ से विड्रॉ किया अमाउंट, ये पूरा वैलेट के लिए कितना अभी तक ट्रांसफ़र हुआ, ये चीज़ यहाँ पर MST से वैलेट के लिए ट्रांसफ़र जो भी होता है उसका डिटेल यहाँ पर दिखाता है। इसके बाद में आप बैक आ गए तो चौथा ऑप्शन आता है अफिलिएट। यहाँ पर क्या है, आपका जो भी अफिलिएट में गए तो आप जो भी रेफर करते हैं इसका डिटेल आ रहा है, जिसमें पहला ऑप्शन है रेफरल लिंक। यहाँ पर जो भी लिंक दिखाई दे रहा है ये लिंक मेरा है। जैसे ही आपको भी अपना जो ओपन करते हैं यहाँ पर रेफरल लिंक मिलता है, इसी लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी नया लोग देख रहे हैं वो ये वीडियो पूरा देखने के बाद ही आप वो रेफरल लिंक से जाके आप जो 50 कॉइन के लिए एलिजिबल रहते हैं, MST कॉइन 50 एयर ड्रॉप मिल जाएगा, उसके लिए आप क्लेम कर सकते हैं। आप एक बार ज्वाइन हो गए तो आपको वो कॉइन ज्वाइन हो के वैलेट कनेक्ट करने के बाद आपको 50 कॉइन मिल जाएगा। लेकिन आप पूरा वीडियो देख लीजिए, नहीं तो आप गलती करके बैठोगे। जैसा एक लोगों ने कनेक्ट किया था जियो कॉइन से, जियो कॉइन का वैलेट से, जहाँ पर वो जियो वैलेट पब्लिक के लिए, पब्लिक क्रिप्टो के लिए अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ जियो के लिए अवेलेबल है। उसको जाके कनेक्ट कर दिया तो अभी कंप्लेंट तो रईस किया है, देखेंगे क्या होगा। लेकिन ऐसा गलती मत कीजिए, पूरा वीडियो देखने के बाद आप आराम से, आपको जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक वहीं पर रहेगा, आप आराम से कर सकते हैं। आप चिंता करने जल्दी करके गलत मत कीजिए। तो इसीलिए पूरा वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर जैसे ही ये रेफरल लिंक से आप लोग यदि आप ओपन कर देंगे अकाउंट, KYC करेंगे, आपको 50 कॉइन मिल जाएगा। बाद में जो भी नोड आप परचेस करेंगे उसमें से एक रेफरल इनकम करके मुझे मिल जाएगा।
यदि आप बड़ा अमाउंट से आप नोट परचेस करना चाहते हैं तो आप पहले से प्लान कर दीजिए। जैसा है कि आप एक अकाउंट पहले ओपन कर दीजिए फैमिली का नाम पे या किसी और का नाम पे, और दूसरा अकाउंट जिसके ज़्यादा नोट बाई करना है वो अकाउंट ओपन कर दीजिए। जैसे ही आप सेकेंड अकाउंट ओपन करेंगे उसमें से आप बड़ा ट्रांजैक्शन करेंगे तो 20 नोट 100 नोट ऐसा परचेस किया तो उसका रेफरल इनकम आप ही का पहला अकाउंट को मिल जाएगा, जो आप ही का फैमिली में बच जाएगा। तो इसीलिए आप यदि किसी ने इसको इस जो प्रोफेशनली लेना है या बहुत लोगों को इससे जो 50 कॉइन्स मिलता है उसका हेल्प करना है या नोट के लिए आपको परचेस करवाना है आप लोगों से, तो आप पहले से ही प्लान कर दीजिए। आप 3 अकाउंट बना दीजिए ऐसा, तब आपको इनकम ज़्यादा मिल सकता है, आप ज़्यादा इनकम अर्न कर सकते हैं। कैसा है कि आप इस नोट पे ऊपर परचेस कर दीजिए, तो आपको इस जो भी अकाउंट है इसमें आ जाएगा। जब यहाँ पर नोट परचेस करेगा तो भी आपको आ जाएगा। इससे नीचे और लोगों को परचेस करवा दीजिए। यदि आप बड़ा टीम बना दोगे कि यहाँ पर भी जो भी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था अक्टूबर 1 से जो स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको क्लियरली बता दिया था, उसमें देख लीजिए। तब ये स्ट्रक्चर का आपको नॉलेज मिलेगा कि ये क्यों ज़रूरी है करके। इसीलिए आप जो भी परचेस करते हैं कौन सा अकाउंट किसका नाम पे अकाउंट में पहला ओपन करना है, बाद में किन किन का ओपन करना है, वो प्लान करके मेरा रेफरल लिंक से पहला अकाउंट ओपन कर दिए, उसमें से आपका फैमिली का या आपका खुद का अकाउंट ओपन कर दीजिए जैसा आपका प्लान है। इसके बाद में चलते हैं तीसरा नंबर पे। ओके, रेफरल में आ जाएंगे। इसके बाद में इसमें आगे ओके, इसके बाद में जैसे ही आप रेफरल लिंक के नीचे आ जाएंगे, रेफरल इनकम नहीं बताया ना, हाँ ये भी देख लीजिए। जैसा यहाँ पर रेफरल हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट रेफरल ज्वाइनिंग कितना है आपका दिखा देगा। इसके बाद में रेफरल अर्निंग क्या है ये दिखा देगा। इसके बाद में विड्रॉल इनकम या अवेलेबल इनकम ये सब दिखा, विड्रॉल होने के बाद जितना बचा है यहाँ पर दिखा देगा, यही है अवेलेबल इनकम। इसके बाद में आपका थ्रू कितना लोग ज्वाइन हो गए इसका हिस्ट्री, उनका ईमेल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, नाम, ये सब डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं हाइड करके रखा है, इसका ज़रूरत नहीं। और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जो भी लेवल पे वो लोगों का ज्वाइन हो चुके हैं और उनका बिजनेस कितना मीन्स इतना कितने का परचेस किया है और कमीशन कितना बन रहा है, ये सब यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। बाद में जो 1 2 3 4 5वां ऑप्शन है बैंकिंग एंड विड्रॉल्स। जैसे ही आप बैंकिंग एंड विड्रॉल्स में जाते हैं, ये रेफरल इनकम का विड्रॉल्स है। पहले जो विड्रॉल्स था, जो भी आपने नोट परचेस करके जो MSTC कॉइन अर्न किया था उसका विड्रॉल्स था। ये बैंकिंग एंड विड्रॉल्स में जो आपने रेफरल इनकम है उसका विड्रॉल का ऑप्शन है। जैसे ही आप जाएंगे, आपको यदि विड्रॉल करना है कोई अमाउंट तो पहले आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देना पड़ेगा, वो आपको ऐसा नज़र आएगा। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देके सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपको एलिजिबल होंगे, मतलब ये तभी आपका जो डिटेल दिया हो बैंक को आपका रेफरल इनकम आ जाएगा। वो भी 5% इनकम। यदि आप वैलिडेटर हो तो आपका जो भी सेल्स है हो गया, मीन्स आपका रेफरल लिंक से किसी ने अकाउंट ओपन करके उन्होंने नोट परचेस किया, उसमें जो भी GST देते हैं वो छोड़ के जो भी अमाउंट है उसका 5% वो भी TDS काट के आपको रेफरल इनकम करके देते हैं। इसके बाद में जो भी दिखाई दे रहे वो टोटल इनकम है। नीचे जो दिखा रहा था विड्रॉ किया हुआ इनकम है। यहाँ पर एक ध्यान देना है कि 1,000 रुपये से भी ज़्यादा आने के बाद ही विड्रॉल ऑप्शन मीन्स विड्रॉ कर सकते हैं, उसका कम का विड्रॉल यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ये 1,000 तक एक्यूमुलेट होने के बाद ही आप विड्रॉ कर सकते हैं।
इसके बाद में जो भी बैलेंस रहता है, जो टोटल इनकम माइनस विड्रॉ किया वो इनकम माइनस यही दिखा देगा आपको। इसके बाद में जो बैंक स्लिप दिखा दिया था वही है डिटेल्स। इसके बाद में जो आता है 3, 4, 5, 6 फ्रैक्शंस। ओके, यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट करके दिखा देता है। वहाँ पर आप गए तो यही है जहाँ पर दी इवेंट यू हैव पार्टिसिपेटेड इन एज नाउ एंडेड करके दिखा रहा है। अभी जो नया जो भी आ रहा है सेल्स का स्ट्रक्चर आ रहा है वो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया, तो वो 2 अक्टूबर से लागू 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है। तो नया स्ट्रक्चर आ रहा है। इसके बाद में यहाँ पर एक्टिविटी नजर आएगा। वो जो बता दिया था वो 24th एपिसोड में मैंने बता दिया था। उसमें वैलिडेटर, स्पाइडर, ये अलग अलग वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटर का जगह पे पहले डिस्ट्रीब्यूटर करके था, उसका बदले में अलग अलग ये किया है, वो देख सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद में आखिर में मिला है रिवर्स। रिवर्स में जो भी जब आप रिवर्स में चले जाते हैं यहाँ पर मिलता है। ये जो है यहाँ पर रिवर्स में जाते हैं आपको ये जो दिखाई देता है, यहाँ पर कुछ आपने करने का काम नहीं है। यदि आपको इनको फॉलो करना है तो कनेक्ट यूर एक्स करके दे रहा है, तो ट्विटर के लिए जाके आप कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद में ये जो क्लाइंट आर वेरीफाई एंड क्लाइम करके दिखा है, इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन रिवर्स में ये जो नोटिफिकेशन क्लिक करते हैं, आप सीधा पहुंच जाएंगे ऐसा एक ड्रॉप डाउन में, जहाँ पर आपको पहला जो भी ज्वाइन होते ही मिलता है कंप्लीट योर KYC एंड अर्न 50 MSTG रिवार्ड। जिन जिन लोगों को 50 कॉइन फ्री में चाहिए ये ड्रॉप के, तो आपको क्या करना है, KYC जो भी लिंक दिया है उसमें से KYC करना है। KYC करके ट्रस्ट वॉलेट को या यदि कोई क्रिप्टो वॉलेट है तो उसके साथ लिंक करना है, तभी आपको जाके सीधा 50 कॉइन फ्री में मिल जाता है और आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद में आपने यदि किसी और को रेफर किया तो रेफर करके आपका लिंक से किसी ने ओपन किया अकाउंट और उनको 50 मिलते ही आपको उसका 25% 12.5 कॉइन मिल जाता है। यही यहाँ पर दिखा रहा है कि 20 इतना लोग जो भी ऊपर तक है वो ड्रॉप रहे। इसके बाद में आखिर में जो है ये है लॉग आउट। आपको लॉग आउट करना है तो लॉग आउट है। यहाँ पर फ्रैक्शंस करके है, वो जो एक छोड़ दिया है वो फ्रैक्शन में आपने कितना फ्रैक्शन बाई किया उसका स्टेटमेंट आता है, वो एक मैंने मिस कर दिया। जो भी है वो आसान है। फ्रैक्शन में क्लिक करते ही आपको सीधा वहाँ पर कितना फ्रैक्शन कब कब खरीदा उसका डिटेल मिल जाएगा। इसके बाद में आपको कोई कंप्लेंट है, कुछ इश्यूज हुए, वो कंप्लेंट रेज करने के लिए कस्टमर सपोर्ट का आइकॉन यहाँ पर है, ये क्लिक करते ही आपको कस्टमर सपोर्ट का वेबसाइट में लेके जा रहा है। वहाँ पर जाके आप टिकट रेज कर दीजिए। जैसे ही आप कमेंट करके जो भी कस्टमर केयर का नंबर है वो तो अनआंसरेबल है, जैसे ही आप टिकट रेज करेंगे उसका जवाब तो 24 आवर्स में मिल रहा है। जैसा मैंने 2 टिकट रेज किया था उसका भी सोल्यूशन मिल चुका है। इसके बाद में यदि आप लोग लास्ट तक देख चुके हैं तो अच्छा बात है। आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आपको ट्रस्ट वॉलेट कैसा KYC तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक में जाके आप सीधा KYC कर सकते हैं। KYC करने के लिए आपका मोबाइल नंबर चाहिए, इसके बाद में आधार कार्ड चाहिए, मीन्स आधार नंबर चाहिए, उसमें से OTP वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में जो ईमेल आईडी चाहिए वो ईमेल आईडी वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में
पैन कार्ड का नंबर चाहिए। इतना है तो आप केवाईसी कर सकते हैं, आप आराम से वो स्टेप्स फॉलो करके केवाईसी खत्म कर सकते हैं। लेकिन आपको वैलेट कनेक्ट करना है तो बहुत लोगों को यही पर तकलीफ दे रहा है, इसीलिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ इसी चैनल पे, जो एपिसोड नंबर 20 पर है, वो देख लीजिए। हाउ टू कनेक्ट ट्रस्ट वॉलेट टू एमएसटी ब्लॉकचेन करके वीडियो बना दिया है। वो वीडियो देखते देखते या एक बार पूरा देख लीजिए, इसके बाद में सेकेंड टाइम एक मोबाइल पे प्ले करके पॉज करके करके करेक्ट हर स्टेप को आप पॉज करके वही मैचिंग करके आप फॉलो करते जाइए। आसानी से 10 मिनट में पूरा हो जाता है। यदि आप जल्दी में अपने आप करने के लिए जाके फंस गए तो वो सही करने के लिए दिक्कत ज़्यादा देता है। ऐसे ही आपने गलती किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा लिंक से यदि आपने ओपन करके गलती किया तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, वो ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप ईमेल, आपका नंबर, आपका प्रॉब्लम लिख दीजिए, मैं आपको कॉल करके, आपका नाम और मोबाइल नंबर दिया है तो मैं कॉल करके आपको क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके देता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ सॉल्व करने के लिए। इसके बाद में आप यदि एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, क्योंकि ये वेबसाइट कैसा क्या क्या सुविधा है ये इस वेबसाइट में करके बता दिया है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है तो एमएसटी का ब्लॉकचेन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, इसका बारे में जानकारी नहीं है। वो जानकारी चाहिए तो आपको इसी चैनल पे अभी तक 9 एपिसोड हो चुका है, 19 एपिसोड से 27 एपिसोड तक ये फॉलो किया है एमएसटी ब्लॉकचेन का। ये पूरा देख लीजिए, आपको ज़्यादातर जानकारी मिल जाता है। आप लोग आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।